आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन 10 या 12 नंबर के ज़रूर से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को और इन आंसर को ज़रूर से याद कर लीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा और इसके क्षेत्र बताइए। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। तो परिचय में लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले परिचय लिखेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो समाजशास्त्र समाज और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह सोसाइटी और लोगस शब्दों से बना है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑगस्ट काम्टे ने किया। तो ऑगस्ट काम्टे जो हैं वो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। और समाजशास्त्र का अर्थ क्या हुआ कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, समाज और सामाजिक संबंधों के बारे में। और समाजशास्त्र शब्द जो है ये सोसाइटी और लोगस इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब इसका अर्थ देख लिया, अब इसकी ये हो गई परिभाषा। अब इसके क्षेत्र समझिए क्या होता है। क्षेत्र का मतलब यही होता है कि समाजशास्त्र में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, किसके बारे में। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हमारा जो सामाजिक जीवन में है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा, यह परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, राजनीति आदि का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र में जीवन के साथ साथ जैसे कि समाज की कोई संस्थाएं हैं, जिससे विवाह, शिक्षा, धर्म ये सभी समाज की संस्थाएं हैं, तो इन सब के बारे में हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि सामाजिक परिवर्तन, असमानता और समस्याओं पर भी ध्यान देता है। यानी इन सभी चीज़ों के साथ साथ समाज में जो भी समस्या चल रही हैं उसका भी अध्ययन हम करते हैं समाजशास्त्र में। और सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है समाजशास्त्र पढ़ने का। तो समाज को समझना और सुधारना यही है समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य। तो ये हो गया कि समाजशास्त्र आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। तो ये है समाजशास्त्र के क्षेत्र और इसकी परिभाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 2 आता है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। यानी समाज शास्त्र का अध्ययन जो है वो क्या संबंध है अन्य सामाजिक विज्ञान जो हैं। सामाजिक विज्ञान जैसे कि हमारे इतिहास हो गए, राजनीति, इन सभी से समाजशास्त्र का क्या संबंध है ये बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर को। उत्तर में आप लिखिएगा कि समाजशास्त्र अकेला नहीं बल्कि अन्य विज्ञानों से जुड़ा है। अब आपको बताना होगा कि कैसे समाजशास्त्र जो है वो अन्य विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। तो मेन पॉइंट्स क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहला आता है पॉइंट कि अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। तो समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। तो आर्थिक व्यवहार समाज का हिस्सा है, इसीलिए जो है अर्थशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा आता है राजनीतिक विज्ञान, ये भी एक सामाजिक विज्ञान है। इससे क्या संबंध है समाजशास्त्र का। सत्ता और शासन समाज में निहित है, यानी समाज में ही जो है राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों जो है समाज के अंतर्गत ही, समाज का एक हिस्सा है, इसलिए यह संबंधित हैं समाजशास्त्र से। अब आता है तीसरा पॉइंट कि मानव शास्त्र से क्या संबंध है समाजशास्त्र का। तो मानव के जीवन के विकास का अध्ययन करना। उसके बाद आता है इतिहास से संबंध, समाज के विकास की पृष्ठभूमि देता है। तो इस तरह से हो गया संबंध समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से। उसके बाद आपको लिखना होगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखिए कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के सहयोग से समाज की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सभी जो हैं हमारे सामाजिक विज्ञान के विषय जैसे कि इतिहास, मानव शास्त्र, राजनीति, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान के सहयोग से ही हमारा समाज शास्त्र जो है वो समाज की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, समाज और समुदाय में क्या अंतर है ये बताना है। सबसे पहले देखेंगे समाज और समुदाय होता क्या है, फिर इसमें अंतर। तो समाज और समुदाय दोनों मानव जीवन के अंग हैं
परंतु इनकी सीमाएं अलग अलग हैं, यानी दोनों ही समाज का अंग है, परंतु इसमें कुछ अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है? मेन पॉइंट्स देखिए। पहला आता है, क्या अंतर है कि समाज जो है वो एक व्यापक संगठन है और समुदाय क्या है, ये सीमित क्षेत्र का आत्मीय समूह है। समाज जो है एक व्यापक स्तर पर जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है समाज, और समुदाय एक सीमित क्षेत्र, जैसे कि एक गांव हो गया। समाज जैसे मान लीजिए भारत देश हो गया, तो ये एक समाज है जो कि व्यापक है, और समुदाय जैसे कि कोई एक छोटा क्षेत्र हो गया, गांव, ये होता है समुदाय। तीसरा पॉइंट आता है, समाज में विविधता, समुदाय में आत्मीयता। समाज में जो है वो विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे भारत देश में अलग अलग राज्य है, सभी के अलग अलग बोल चाल, भाषा, पहनाव, खान पान है। उसी तरह समुदाय में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर पाई जाती हैं, यानी एक जैसी भाषा हो गया, एक जैसा रीति रिवाज, संस्कृति। तो ये होता है समाज और समुदाय में एक और अंतर। उदाहरण से समझिए, भारत एक समाज है और गांव एक समुदाय है। आंसर में निष्कर्ष जरूर से लिखिएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। निष्कर्ष में आप जो भी आंसर लिखे रहेंगे उसी को 1-2 लाइन में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, परिवार की विशेषताएं और प्रकार। परिवार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इसके प्रकार, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो परिवार समाज की सबसे छोटी, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह इकाई है, ये परिचय लिख देंगे। उसके बाद क्या विशेषता है, परिवार जो होता है वो सार्वभौमिकता पाई जाती है, यानी देश के किसी भी देश में परिवार पाया जाता है, और जैविक आधार होता है, स्थायित्व और भावनात्मक संबंध होता है परिवार के सदस्यों से। प्रकार जो है परिवार के संयुक्त होते हैं, एकल परिवार, 2 समाजीकरण का केंद्र, ये एक और इसकी विशेषता है। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे कि परिवार व्यक्ति के संस्कार, पहचान और विकास का आधार है। फिर आता है कि विवाह की परिभाषा और उद्देश्य। तो विवाह क्या होता है, तो विवाह वह सामाजिक संस्था है जो 2 व्यक्तियों के संबंध को वैधानिक संबंध में बांधती है, और इसकी उद्देश्य क्या है कि जैविक और सामाजिक आधार होता है। यह उद्देश्य क्या है, संतानोत्पत्ति, सामाजिक स्थिरता, प्रेम और सहयोग। उसके बाद प्रकार आता है, एक पत्नी, बहुपत्नी, बहुपति, ये प्रकार हैं विवाह के। विवाह समाजीकरण की शुरुआत है। निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि विवाह मानव समाज की नैतिक व सांस्कृतिक नींव है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होता है। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों समाज के विकास का प्रतीक होते हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है, संस्कृति जो है जीवन जीने का तरीका बताती है। सभ्यता जो है कि भौतिक उन्नति के बारे में दिखाता है कि भौतिक उन्नति जो भी हो रही है। अगर क्लास आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। उसके बाद समझिए, संस्कृति जो है वो स्थायी है और सभ्यता जो है वो परिवर्तनीय है। संस्कृति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सभ्यता जो होती है, चूँकि ये भौतिकता का प्रतीक है, इसमें भौतिकता के बारे में बताया जाता है, तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। संस्कृति जो है वो आत्मा और सभ्यता जो है वो शरीर है, यानी संस्कृति को देखा नहीं जा सकता ना, ये एक अवधारणा है। जबकि सभ्यता जो है वो हम देख सकते हैं, जैसे सभ्यता में भौतिक वस्तुएं आती हैं मुख्य रूप से, तो ये शरीर इसलिए इसे कहा गया। अब निष्कर्ष समझिए, संस्कृति और सभ्यता दोनों ही समाज की प्रगति के लिए जो है आवश्यक हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सहयोग और संघर्ष क्या होता है। तो सहयोग और संघर्ष जो है दोनों ही आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। मुख्य बिंदु क्या है, सहयोग है समान लक्ष्य हेतु एकता, जब और संघर्ष क्या है, हितों का टकराव, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संघर्ष जो है वो सुधार लाता है और सहयोग जो है वो स्थिरता लाता है। निष्कर्ष में लिखिए, समाज में दोनों संतुलन ही सामाजिक विकास का आधार है, यानी सहयोग और संघर्ष दोनों का संतुलन होना चाहिए।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक संरचना की अवधारणा। ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी यूनिट से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सामाजिक संरचना, ये जो अवधारणा है ये क्या है? तो सामाजिक संरचना क्या होता है? सामाजिक संरचना समाज की आंतरिक व्यवस्था को दर्शाती है, यानी समाज हमारा कैसे समाज का निर्माण हुआ है। मुख्य बिंदु हैं समाज के घटक, परिवार, धर्म, इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा समाज बना है। संस्था जैसे परिवार हो गया, धर्म, शिक्षा, इन्हीं सबको मिलाकर हमारा समाज बना है। सामाजिक भूमिकाएं और मूल्य, समाज में जो भूमिकाएं हैं हर व्यक्ति की, समाज के जो मूल्य हैं। तीसरा आता है स्थिरता, संगठन प्रदान करती है। फिर पारस्परिक संबंधों का ढांचा ही समाज है। फिर निष्कर्ष आता है कि सामाजिक संरचना जो है समाज की आत्मा, जो उसे एकता और दिशा देती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि संस्कृति की विशेषता क्या होती है? तो संस्कृति जो है वो मानव समाज का हृदय है। इसकी विशेषता क्या है कि यह अर्जित गुणों, सीखने योग्य है। संस्कृत और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है और सामाजिक विरासत है ये, और गतिशीलता और परिवर्तनशीलता जो है इसमें बनी रहती है। और संस्कृति जो है वो व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। निष्कर्ष में लिखिए कि संस्कृति ही समाज की पहचान और आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं, यानी किस कारण से हमारे समाज में जो है परिवर्तन आता है। तो समाज जो है स्थिर नहीं है, लगातार परिवर्तनशील है, क्योंकि इसमें जो है वो जैविक कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, तकनीकी कारक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कारक, इन सभी चीज़ों के कारण जो है, इन सभी में विकास होने के कारण समाज में परिवर्तन होता है। निष्कर्ष जो है सामाजिक परिवर्तन समाज को नई दिशा और प्रगति की ओर ले जाता है।